और आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अब अगली खबर का। हमारी एक खास पेशकश बिहार के विधायकों के उन बयानों को लेकर बात, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यूपी जैसा गाड़ी पलटने वाला मॉडल अपराधियों पर लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर आपको याद होगा। पुलिस हिरासत में अचानक गाड़ी पलटी और भागते हुए गैंगस्टर का पुलिस एनकाउंटर कर देती है। बिहार में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सत्ताधारी दल के कई विधायक इसी एनकाउंटर फॉर्मूले की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर पिछले साल जुलाई की है, जब यूपी पुलिस के मुताबिक गाड़ी पलटने के दौरान हिरासत से भाग रहे गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने मार गिराया था। विकास दुबे के एक और गुर्गे को पुलिस ने इसी तरह गाड़ी पलटने के बाद मार गिराने का दावा किया था। इन तस्वीरों को यहीं छोड़ते हैं, अगली तस्वीर देखिए। ये बिहार पुलिस के खिलाफ गुस्से की तस्वीर है। बढ़ते अपराध ने लोगों को आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया है। आखिर बढ़ते अपराध का इलाज क्या है? यही सवाल लेकर हम सत्ताधारी दल के कुछ विधायकों के पास पहुंचे तो जवाब चौंकाने वाले मिले। यूपी के तर्ज पर जब कार्रवाई शुरू होगा तो इनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अब ठीक हो जाना जरूरी है। शुरू क्या होगा? यूपी के तर्ज पर जैसे यूपी में जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से गाड़ी पलटेगा यहाँ भी। इस प्रकार जब होगा तब जो बच्चे कुछ लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। अपराधियों में खौफ होना चाहिए शासन प्रशासन का, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि उनमें खौफ पैदा हो। खौफ पैदा हो तो निश्चित रूप से जो बहुत गंभीर अपराध में लिप्त हैं उनको एनकाउंटर करने में क्या दिक्कत है? मैं तो बोल रहा हूँ लगना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से होता रहेगा तो लोगों के मन से वो जो एक पुलिसिया खौफ है वो निकल। सुना आपने, सत्ताधारी दल के विधायक यूपी टाइप एनकाउंटर की मांग करने लगे हैं। यानी इन्हें भी लग रहा है कि रूटीन तरीके से पुलिस अपराध रोकने में नाकाम रही है। हालांकि इन्हें पता है कि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। एनकाउंटर मॉडल एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन हम लोगों के यहाँ कानून तो इजाजत देता नहीं है। इसके लिए न्यायालय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश इजाजत दे देता है। उत्तर प्रदेश के अब हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ अपने माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे तो कुछ कार्रवाई होगी उसमें। आखिर ऐसी मांग क्यों उठ रही है जिसकी कानून इजाजत नहीं देता? तो सुनिए कुछ विधायकों के बयान। इनका कहना है कि इन्हें खुद अपराधियों से डर लगने लगा है। विधायक रहते हुए क्या आपको भी खौफ होता है कि अब यकीनन खौफ तारी है, बेटियों पर खौफ तारी है, जनप्रतिनिधियों पर खौफ तारी है। और खौफ सिर्फ अभी क्राइम से ही खौफ नहीं है, पुलिस से भी खौफ है लोगों को कि पुलिस भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है और पुलिस भी मामले को उलझा रही है। इसलिए खौफ क्रिमिनल से भी है और खौफ वर्दी के लोगों से भी है। बहुत चिंता का विषय है और आपके माध्यम से सरकार के पक्ष के होने के बाद भी सरकार और खास करके प्रशासन से मेरा आग्रह है कि वो और इसमें चुस्ती ले आवे। ये खौफ बताता है कि बिहार में खाकी का रसूख किस कदर घटा है और अपराधी बेखौफ हुए हैं। इसी तरह यूपी टाइप एनकाउंटर की मांग होने लगी है। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध से स्पष्ट है कि सुशासन की सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब नहीं हो पा रही है और इसीलिए अब बीजेपी के तरफ से सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया गया है कि उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर मॉडल बिहार में भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि अपराधियों के अंदर खौफ हो और वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। एक तरफ गाड़ी पलटकर एनकाउंटर वाले फॉर्मूले की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं लगती। पिछले दिनों जब पटना में इंडिगो अफसर की हत्या पर लोगों का गुस्सा चरम पर था, तो नीतीश मीडिया पर ही भड़क गए थे। के साथ अपराध की तुलना मत करिए। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई ना कोई कारण तो होता ही है और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में और उसके बाद उस सही आदमी को जो अपराधी है उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा। एनसीआरबी के मुताबिक 2015 में मर्डर के 3178 केस दर्ज हुए। 2016 में घटकर 2581 आ गए, लेकिन फिर 2017 में मर्डर के 2801 मामले दर्ज हुए।
2018 में थोड़ा और इजाफा होकर ये आंकड़ा 2,934 पर पहुंचा और अगले साल यानी 2019 में तो ये 3,138 हो गया। यानी 2016 से बिहार में मर्डर केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बात अब भी लालू के जंगल राज की होती है। आरजेडी शासन से निकले हुए बिहार को तकरीबन 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन तब से अब तक काफी कुछ बदल चुका है। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर 15 साल बाद भी वही सवाल कायम है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर बिहार में अपराध को लेकर इतनी बहस क्यों छिड़ी है? क्यों हो रहा है यूपी जैसे एनकाउंटर को लेकर मांग? देखिए रिपोर्ट। पटना के करगिल चौराहे पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लंबे अरसे बाद एक बार फिर बिहार में अपराध के बढ़ते ग्राफ के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। क्राइम तो क्राइम ही है, पूरे बिहार में क्राइम के सिवा कुछ नजर नहीं आवेगा। बिहार में एक बार फिर सुशासन की जगह अपराध की खबरें सुर्खियां बनने लगी हैं। गुस्से के केंद्र में है बिहार पुलिस। लोगों के इस गुस्से की वजह को समझना हो तो चलिए हम आपको चंद वीडियो दिखाते हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक शहर नालंदा का वीडियो है। आरोप है कि जमीन विवाद में एलजेपी के एक नेता ने अपने गुंडों के साथ रविवार को नालंदा जिले के बिहार थाने के झिंगनागर मोहल्ले में एलआईसी अफसर प्रवीण कृष्ण की लाठी, रॉड और ईंट से पीट कर हत्या कर दी। अब बिहार में बेखौफ अपराध का दूसरा वीडियो भी देखिए। इस वीडियो को गौर से देखिए। बंदूक और लाठी डंडे से लैस गुंडे इस तरह पोजीशन लेते नजर आ रहे हैं मानो किसी रणभूमि में हो। ये वीडियो बिहार की राजधानी पटना के करीब स्थित फतुआ थाना इलाके के जग्गू बिघा गांव का है। 3 मार्च को यहां घर के खलिहान में दौड़ा कर एक महिला की हत्या कर दी गई। वजह सिर्फ इतनी थी कि महिला ने बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध किया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अपराधियों से साठगांठ की वजह से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। गलत है सर, पुलिस पैसा ले है, वो हमको घर में भी रगड़ता, खाली अपराधी के घर पर नहीं जाता सर। यही घर है सर। देखिए हम बताते हैं सारा, ये दोनों घर है, 2 का चंदन कुंदन के और धरंजा के घर आगे है। नहीं जाता सर, पुलिस रुपया के थोक ले लेता ना, नहीं जाता है। आप लोग बोलती नहीं है पुलिस को? सर अखनी बोलेंगे पुलिस वाले बोला रहा तो बोले हैं तो ठीक है जाएंगे तो 1 घंटा के बाद गया या फिर 2 दिन के भीतर की ये 5 तस्वीरें बिहार की स्थिति को बयान करने के लिए काफी हैं। क्या कानून व्यवस्था से बिहार पुलिस की पकड़ छूट रही है? क्या अपराधियों का सख्ती से इलाज कराने का कोई फॉर्मूला है बिहार सरकार के पास? नालंदा से रंजीत कुमार सिंह, फतुआ से राजेश कुमार झा और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।